नमस्कार, मेरे अपने चैनल पे फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज बात होगी साढ़े साती पर। नाम को तो सुनते ही आप जैसे सहम गए होंगे, डर या भय आपके मन में बैठ गया होगा, क्योंकि ये तो बैठा दिया गया है ना। कई पोगा पंडित या ज्योतिषी आपको ये बताते हैं कि साढ़े साती आपकी आ गई है, मतलब आपका विनाश का समय आरंभ हो गया है। यानी कठिनाइयां समस्याएं आपको घेरना आरंभ कर चुकी हैं और अब आपका कुछ भी भला नहीं होने वाला। अक्सर मनुष्य इसी बात को समझ चुके हैं और उन्होंने इसको मान भी लिया है। परंतु मैं आज आपको साढ़े साती से संबंधित ऐसी सच्चाई बताऊंगा कि इसका क्या कारण है, इसका क्या प्रभाव है मानव जीवन पर, और क्या वाकई में यह हमारे भाग्य को उन्नति की ओर नहीं जाने देते, या फिर शनि ही कारण बनते हैं हमारी उन्नति के। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो सर्वप्रथम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिए, ताकि अगले प्रोग्राम का जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम आप तक पहुंच जाए। बिना किसी विलंब के हम आरंभ करते हैं इस बारे में कहना कि साढ़े साती का क्या इम्पैक्ट है हमारे जीवन पर, यानी मनुष्य जीवन पर। सबसे पहले यह समझना अति आवश्यक हो जाता है कि शनि ग्रह क्या है। शनि ग्रह को भृत्य जाति का ग्रह माना जाता है। शनि जो है वो विलंबकारी रिजल्ट ओरिएंटेड प्लैनेट माने जाते हैं। शनि को वृद्ध ग्रह यानी ओल्ड ग्रह, ओल्ड प्लैनेट माना जाता है। शनि रात्रि बलि ग्रह है। शनि को न्याय का ग्रह भी माना गया है। शनि को पाप ग्रह भी कहा जाता है। और इसके साथ ही साथ शनि के बारे में यह भी कहा गया है कि सैटर्न इज द रूलर ऑफ डेस्टिनी एंड डिवाइन, अर्थात हमारे भाग्य का विधाता शनि अर्थात ग्रह महाराज होते हैं। आप शब्द पर अगर ध्यान दें तो इसलिए तो इन्हें ग्रह महाराज कहा भी जाता है। अब आती है साढ़े साती की बात। साढ़े साती का परिभाषा सिंपल तौर पर यह समझिए कि जन्म कुंडली में ग्रह होते हैं। आपकी कुंडली बनती है तो वहां पर 12 खाने होते हैं जिन्हें 12 भाव कहा जाता है। मेष राशि से मीन राशि पर्यंत 12 घर होते हैं। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ एवं मीन राशियां होती हैं। अब इनमें से कोई एक राशि आपकी होगी। जिस राशि पर चंद्रमा हो उसे ही आपकी राशि कहेंगे। मान लीजिए किसी की तुला राशि है तो चंद्रमा तुला राशि पर होगी। अभी चूंकि हम लोग 2022 में हैं और यह महीना मई का है, तो मान के चलिए अभी चूंकि शनि महाराज जो है वो गोचर कर चुके हैं कहां पर, तो वो मकर राशि से कुंभ राशि पर आ चुके हैं, जो कि उनकी अपनी द्वितीय राशि है जहां पर वो अच्छा प्रभाव डालते हैं। तो कुंभ राशि जिनकी है उनकी पूर्ण साढ़े साती चल रही है। मकर राशि वालों की अंतिम ढैया चल रही है, यानी साढ़े साती चल रही है। और मीन राशि वालों की प्रथम ढैया यानी साढ़े साती आरंभ हुई है। शायद आप समझ चुके होंगे इस बात को। सिंपल सी बात है। 2 ईयर 6 मंथ्स अर्थात 2 वर्ष और 6 महीने को गुना कीजिए 3 से, तो आ जाते हैं साढ़े साती। 2.6 इंटू 3 इज इक्वल टू जो करने पर रिजल्ट प्राप्त होगा, दैट इज कॉल्ड साढ़े साती। सिंपल सी बात है। यानी 3 ढैया अर्थात चंद्रमा से द्वादश, चंद्रमा के ऊपर और चंद्रमा से द्वितीय स्थान पर जब शनि आए तो इसे ही साढ़े साती कहा जाता है। अब इसका प्रभाव क्या है मानव जीवन पर? साढ़े साती एक्चुअली उनको लगता है जो जानबूझकर गलत काम करते हैं, जानबूझकर किसी दूसरे का नुकसान करते हैं, जानबूझकर किसी के सेटलमेंट को डिस्टैब्लिश करने का प्रयास करते हैं, किसी से ईर्ष्या करना, किसी से नफरत करना, किसी की संपत्ति की ओर निगाह डाले रखना, किसी गैर की पत्नी से या पति से
जो है इलीगल रिलेशनशिप कायम करना, किसी के उन्नति पर बाधा डालना, कोई भी वस्तु की चोरी करना। और चोरी उसे भी कहते हैं जो घर में की जाती है, जैसे बिना किसी के परमिशन से किसी की डायरी देखना, किसी के अनुमति के बगैर उनके चीजों को हाथ लगाना, चाहे वो मोबाइल हो या कोई भी वस्तु क्यों ना हो। तो इस तरह से 16 पाप होते हैं जिसकी शास्त्रों में ऋषि मुनियों द्वारा व्याख्या की गई है। तो वो पाप जो भी व्यक्ति कर रहा हो, जैसे आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल की चूंकि बात हो रही है, तो यहीं पर कुछ लोग अकारण ही किसी के चैनल में आकर के थम्स डाउन कर देते हैं, और महान महान लोगों के बारे में कहा गया है तो उनके भी प्रोग्राम पर आकर के थम्स डाउन कर देते हैं। तो ये तो अशुभता को दिखाती है ना, ये तो पाप हुआ, ये तो अपराध हुआ। बेटिकट यात्रा करना, इलीगल तरीके से धनोपार्जन करना, ऐसे तरह से 16 पाप हैं। तो ये जो करते हैं, जो व्यक्ति इसमें शामिल है, उस पर शनि महाराज 29 वर्ष 5 महीने 15 दिन बाद गोचर करने के बाद वहां पर रिजल्ट देना आरंभ कर देते हैं और उनको पाप लगता है, क्योंकि शनि महाराज का फैसला जो है वो अटल है। और यह चाहे जितना भी तिल तेल का दान क्यों ना कर ले, इससे कुछ नहीं होता। कहा गया शास्त्रों में ऋषि मुनियों द्वारा ऐसा कि इससे कोई नहीं बच पाया आज तक, यानी शनि के प्रकोप से कोई नहीं बच पाया है। क्यों? क्योंकि पाप करने वाले इस जगत में जो है उनको अंततः इसका फल भोग करना पड़ता है, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो अभिनेता हो, चाहे वो कला के क्षेत्र से हो, चाहे जितनी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज क्यों ना हो, चाहे मध्य वर्गीय फैमिली से हो, चाहे निम्न वर्ग से क्यों ना हो, इससे इसका कुछ नहीं लेना देना। और इसीलिए शनि देवता को ग्रह महाराज कहा भी जाता है। अतः अपने जीवन में एक ही उपाय है इससे बाहर आने का। कई ज्योतिषी आपको कहेंगे कि जाकर के तेल तिल का दान कर दीजिए, शनि महाराज की पूजा अर्चना आरंभ कर दीजिए। नहीं, यह कोई और ग्रह नहीं है या कोई और देवी देवता नहीं है जिसकी आप पूजा अर्चना करने लगे तो आपको अंततः अच्छा फल प्राप्त हो। उस विधाता ने, अगर आप माइथोलॉजी में पढ़ें तो शंकर देवता ने, यानी भोलेनाथ, देवों के देव महादेव ने शनि देवता को यह अधिकार दिया है कि दुनिया में पाप वृत्ति अगर बढ़ रही है, अगर हिंसक घटनाएं घट रही हैं, अगर कोई व्यक्ति किसी को व्यर्थ ही सता रहा है, और अगर जानबूझकर कोई व्यक्ति पाप कर रहा है, असत्य वाणी का प्रयोग कर रहा है, किसी दूसरे का अहित चाह रहा है, नुकसान कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को आप न छोड़ें, उनको आप सबक अवश्य सिखाएं। और इसीलिए साढ़े साती हमारे जीवन में आती है, और ये 3 बार आती है। पहले साढ़े साती से अगर हम लोग सबक नहीं लेते तो दूसरी साढ़े साती हमारे जीवन में हमें बहुत व्यथा और पीड़ा पहुंचाती है, और अगर दूसरे से सबक हम ना लें तो तीसरी साढ़े साती हमारे लिए शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत बड़ा सबक का कारण बनती है। कभी विस्तारित रूप से इसकी भी चर्चा मैं प्रोग्राम के माध्यम से करूंगा, परंतु आज लगता है आप समझ चुके होंगे साढ़े साती का क्या प्रभाव है। इसलिए बस यही करें, इससे छुटकारा पाने का बस एक ही तरीका है कि बेवजह अकारण ही किसी को न सताएं, अकारण किसी का नुकसान करने की सोचनी भी हमें नहीं चाहिए। बात कोशिश कीजिए किसी मनुष्य को बेटरमेंट पहुंचाने का, अगर सहायता कर सकते हैं तो इससे शनि महाराज, चूंकि वो न्याय के देवता है, वो आप पर खुश होंगे। और शनि अगर आप पर खुश हैं तो आपको मेंटल सेटलमेंट, फाइनेंशियल अपग्रेडेशन, यानी आर्थिक समस्याओं से आप उबर ही नहीं जाएंगे बल्कि आर्थिक वृद्धि भी होगी। और यह भी कहिए कि आपको फुल पॉपुलैरिटी मिलेगी, पब्लिक फेथ जबरदस्त मिलता है अगर सैटर्न आपका फेवर में है तो। आशा करता हूँ ये प्रोग्राम बहुत ही अनोखा और अच्छा लगा होगा आपको। अगर अच्छा लगा है यह जानकारी तो कमेंट सेक्शन में आकर के अपने वैल्यूबल कमेंट अवश्य दें, और ये भी लिखें कि अगला प्रोग्राम किस विषय पर आप जानना चाहेंगे। मेरी कोशिश होगी आप लोगों को उस प्रोग्राम से संदर्भित बातों को
आपके सामने ले आऊं, और मेरे फेसबुक पर या इंस्टाग्राम के बारे में जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर मिल जाएगा। नमस्कार।